जैसा कि आप सभी को पता है कि जन आधार कार्ड का नया पोर्टल आया है और नए पोर्टल के माध्यम से अगर किसी जन आधार कार्ड के अंदर एक नया सदस्य जोड़ना है जिसकी आयु 5 साल से कम है तो उसे किस प्रकार से जोड़ेंगे। अगर 5 साल से अधिक है तो थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहेगा। 5 साल से अधिक के सदस्य को जोड़ने के लिए उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है और आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर 5 साल से कम है तो ओनली जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, जिसे कि ऑनलाइन वेरीफाई करके आपको सदस्य को जोड़ना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि अगर 5 साल से कम उम्र के सदस्य को जोड़ना है तो किस प्रकार से आप जन आधार कार्ड के अंदर जोड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा जरूर आपको देखना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ई मित्र पे लॉगिन हो जाएंगे, सर्विस पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे, अवेल सर्विस पे क्लिक करके यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च के अंदर जन आधार कार्ड लिखेंगे, जन आधार कार्ड एनरोलमेंट वाली सर्विस को चयनित करके सर्च पे क्लिक करके यस पे क्लिक करेंगे और आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। फिर एनरोलमेंट पे क्लिक करके ऐड मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर डालने हैं जिसके अंदर सदस्य जोड़ना चाहते हैं। उसके बाद जस्ट आपको सर्च पे क्लिक करना है। जन आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे परिवार के सदस्य दिखाई देंगे। किसी भी एक सदस्य को सिलेक्ट करके आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओटीपी, बायोमेट्रिक जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके ई वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ओटीपी वाला ऑप्शन लिया है तो ओटीपी नंबर डालूंगा और प्रमाणीकरण करे पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही इस प्रकार से डिटेल ओपन हो जाएगी। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लिक करके प्रोसेस पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। अब आपका जो सदस्य आप जोड़ रहे हैं वो 5 साल से कम है तो यहाँ पे नो लेना है। 5 साल से अधिक उम्र का सदस्य अगर आप जोड़ रहे हैं तो यस लेना है। यहाँ पे ये नया ऑप्शन जोड़ा गया है तो 5 साल से कम है तो नो लेंगे। उसके बाद राजस्थान का मूल निवासी है, राजस्थान में जन्म हुआ है तो यस। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र संख्या डालने हैं जो कि यहाँ पे हैं, तो बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे जो नाम जोड़ रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है वह वजह आपको लिखनी है। तो मैं यहाँ पे वजह ले लूँगा, रीजन तो यहाँ पे बर्थ यानी कि जन्म में ले लूँगा। स्विच फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे मैं जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर लूँगा। उसके बाद इस प्रकार से अपलोड का मैसेज मिल जाएगा। ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे जस्ट मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करते ही अगले वाला बात ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फादर या फिर मदर में से किस सदस्य को सिलेक्ट करना है वह सिलेक्ट करके आधार ऑथेंटिकेट करेंगे। आधार ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते ही ओटीपी, बायोमेट्रिक जो भी ऑप्शन आप लेना चाहते हैं वह लेके वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी नंबर जो मिलेंगे उसे दर्ज करके प्रमाणीकरण करे पे जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र की डिटेल आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित होने लग जाएगी। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट नाम आ जाएगा बच्चे का। तो स्विच फाइल पे क्लिक करके पासपोर्ट साइज फोटो बच्चे का अपलोड कर लेंगे और इस प्रकार से डिटेल की एक बार फिर से जाँच करेंगे कि सही बच्चे की डिटेल आई हैं या फिर नहीं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस वाले भाग के अंदर आएंगे तो परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये अंत में वो सदस्य दिखाई देगा जिसे आप जोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जन आधार कार्ड के मुखिया के साथ इसका क्या संबंध है वह समझ लेना है। फिर यहाँ पे फादर्स का नाम इंग्लिश में, मदर्स का नाम इंग्लिश में, फिर फादर व मदर के नाम हिंदी में जस्ट नीचे लिखना है। तो हिंदी इंग्लिश में नाम ऑटोमेटिक आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप लिखेंगे, गलत आते हैं तो जाँच करके अपडेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस क्या है और मैरिटल स्टेटस ले लेंगे। मैरिड, अनमैरिड, अगर मैरिड होते हैं उनके लिए होता है तो मैं 5 साल से कम बच्चे को जोड़ रहे हैं तो अनमैरिड लेके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब सबसे ऊपर बैंक खाता जोड़ देंगे। बैंक खाता जोड़ने के बाद एजुकेशन जोड़ लेना है। एजुकेशन तो यहाँ पे है नहीं तो निरक्षक ले लिया, रेजिडेंशियल के अंदर निवासी ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या कार्य करता है तो छोटे बच्चे कोई कार्य तो करते हैं नहीं तो मैं यहाँ पे ले लूँगा। माइनॉरिटी हैं तो यस लूँगा। अब कास्ट कैटेगरी यहाँ पे बच्चे की ले लेनी है। उसके बाद कास्ट क्या है वह कास्ट ले लेनी है। इसके अंदर आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, कास्ट वाला भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कास्ट वाला भाग के अंदर मैं कास्ट ले लूँगा। तो यहाँ पे सभी लिस्ट मिल जाएगी जो आप कैटेगरी लिए उसकी। उसके बाद दिव्यांग है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर ऐड करना अनिवार्य होते हैं तो मोबाइल फ़ोन नंबर आप ऐड करेंगे इस वाले भाग के बाद। तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखेंगे। उसके बाद जस्ट सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर पे ओटीपी नंबर मिल जाएंगे। उन ओटीपी नंबर को यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी नया पोर्टल आया है तो ओटीपी नहीं आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहीं तक बता रहा हूँ।
तो इस प्रकार से यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद जस्ट नीचे इनकम डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग के अंदर आपको इनकम फिलअप करनी है। तो बच्चे की इनकम तो होती नहीं, तो यहाँ पे नो हो गया। पैन कार्ड बच्चे के होंगे नहीं। उसके बाद ईयरली इनकम यहाँ पे 0 होगी बच्चे की, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है पिताजी का। उसके बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे राशन कार्ड वगैरह सभी ऐड मोर पे क्लिक करें, ब्लू कलर का बटन है, यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हैं। एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट की शेडिंग कर लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो वो सभी डॉक्यूमेंट की, जैसे कि 5 साल के कम उम्र के बच्चे को जोड़े तो इसके कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, ओनली राशन कार्ड के अंदर नाम जोड़ा जा चुका है, तो राशन कार्ड यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद जस्ट आप आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने के बाद प्रीव्यू करेंगे, उसका देखेंगे कि सही डिटेल अपडेट हुई या फिर नहीं, फिर फाइनल सबमिट करेंगे और रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे OTP नहीं आ रहा है, तो मैं फिलहाल आपको यहीं पे तक बता देता हूँ। यह तरीका था 5 साल से कम उम्र के सदस्य को जोड़ने के लिए आवेदन करने का। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी। ये सभी स्टेप जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो सदस्य जुड़ने का आवेदन सबमिट हो जाएगा। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।